आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग चने की खेत में, और परी, बिट्टू, रानी सबके साथ में। देखो ये लोग सब कैसे तैयार हो गए, ऐसे लगता है बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं। जबकि चने के खेत में जा रहे हैं तो वहाँ का हरा हरा चने, मतलब हम लोगों का खेत कैसे चना उगता है। तो हम भी काफ़ी समय बाद जा रहे हैं। वैसे तो हम जब छोटे छोटे रहते थे तो जाते थे और चने तोड़ने की जगह हम उखाड़ ले आते थे। तो चलिए यही बातें नहीं करती हूँ, अब वही सारी बातें करते हैं खेत पर चल के। तो दादू भैया रेडी हैं और दादू भैया हमको लिवा के जा रहे हैं। हम लोग तो सोच रहे थे हम लोग पैदल जाएंगे, लेकिन दादू भैया हम लोगों को लिवा के जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हैं, तो चलते हैं चने के खेत पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए हैं सतगुरु भगवान की कुटी में। तो रानी बिट्टू आगे निकल गए गेट से बाहर, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही जल्दी है, क्योंकि हम लोगों की कल से तैयारी थी चने की खेत में जाने की। तो वैसे दादू भैया कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं साथ में। तो ये लोग कह रहे हैं कि चलिए जिज्जी हम लोग साथ पैदल चल के मज़ा लेते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं। ये है सतगुरु भगवान का यहाँ से मेन गेट है। तो हम बाहर निकल रहे हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सतगुरु भगवान के पहले मैं दर्शन करा देती हूँ। इसके बाद अब मैं निकल आई बाहर, गेट के बाहर हम निकल आए। अभी बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ये लोग लगता है काफ़ी आगे निकल गए क्या, हमको यहाँ पे दिख भी नहीं रहे कि है कहाँ पर ये लोग। तो चलिए ये पूरा यहाँ से निकल करके अब हम मेन सड़क पे आ रहे हैं, जहाँ से हमको जाना है, खेत पे जा रहे हैं। तो वैसे खेत तो बहुत दूर है, आप देख सकते हैं कि ये है हमारा मेन गेट, मतलब जहाँ से सड़क है और काफ़ी अंदर मतलब जाना पड़ता है। वो सतगुरु भगवान के पीछे का मतलब गेट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है पीछे का गेट। तो वैसे अभी तक ये लोग यहाँ हमको देखे नहीं मिली और लगता है हमको छोड़ करके लोग निकल भी गई। अब चलिए आगे मिलते हैं। अब यहाँ पे परी मिल गई और बिट्टू, परी ने क्या ले लिया, पोंगा। तो मनु, परी और देखो बिट्टू कैसे पोंगे का मज़ा ले रही है। तो वैसे भी रानी कितने आगे आगे चल रही हैं, क्योंकि रानी की स्पीड बहुत ही तेज़ है। आगे यहाँ पछौहा धाम से आगे कमासिन कस्बा पड़ता है। तो रानी वहीं कॉलेज जाती थी, साइकिल से जाती थी। और रानी को तो पूरी स्पीड, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं तो अतर्रा में रहती थी, लेकिन रानी अम्मा बाबू के पास यहीं रही बचपन से और पूरी पढ़ाई भी इन्होंने यहीं से किया है। तो यहाँ हम आगे चल रहे हैं और दादू भैया हो सकता है अभी आ रहे हैं। और ये देखिए छोटा सा मंदिर जो मैंने शारदा माता के दर्शन कराया था, तो वही मंदिर है। और पूरा मैंने आप लोगों को गांव का अपने आगे का नज़ारा दिखा दिया। अब आगे दादू भैया मिल गए, चलिए। अब देखिए हम गाड़ी में बैठ लिए और कैसे हिल रहे हैं, कितनी मस्ती से जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। इतने दिन बाद जा रहे हैं चने के खेत में। तो चलिए मिलते हैं चने के खेत में आप लोगों से। अब हम लोग आ गए चने के खेत में। तो यहाँ पर ये हमारी मिल गई भौजी। तो ये वो निकाल रही थी, क्या निकाल रही थी आप, चारा। वो ऐसे गोड़ गोड़ करके चारा निकाल रही थी। कैसे आप निकाल रही थी गोड़ गोड़ के, किससे गोड़ रही थी, खुरपी से। खुरपी ऐसे ऐसे ये चारा निकाल रही कैसे खुरपी से निकाल रही थी? ये थी। देखिए ये खुरपी से ऐसे चारा निकालते। ये देखिए ये भैंस के लिए निकाल रही हैं। हाँ तो ये देखिए खूब सारा भैंस के लिए चारा निकाल रही थी। तो हम लोग आ गए हैं और हम लोगों को चने का साग तोड़ना नहीं आ रहा। तो बिट्टू कह रही कि बुआ कैसे तोड़ा जाता है। तो हमने कहा उखाड़ मत लेना। और रानी भी भूल गई है चने का साग ऐसे देखिए। हाँ ऐसे ही तोड़ा जाता है, ऐसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ सभी मस्ती पे लगे हुए हैं। अच्छा, और नहीं अब और देख सकते हैं रुद्रांश, मनु इधर आई, दिखा। ये तोड़ करके उखाड़ मत देना। ये लोग भी लग गए और हवा कितनी तेज चल रही है। मोबाइल ना फेंकना। परी कैसे बैठ गई अभी वो लोग मुझे यहाँ छोड़ दिए ना। ऐसे तोड़ा जाता है, ओ ऐसे नहीं तोड़ा जाता, आपको नहीं आएगा। और कितनी हवा चल रही है, सो बहुत ही मस्ती होने वाली है। अब वहाँ देख सकते हैं सरसों है, पीली पीली सरसों का खेत दिख रहा है। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। ये थोड़ा सा तोड़ करके ना कह रहे बहुत ही टेस्टी है, इसको तुरंत टेस्ट भी मिल गया। सो कह रहे बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए सरसों का साग भी, ओ सरसों का भी है, दिखा रहे हैं आप लोगों को, सरसों भी है। ये देखिए
ये देखिए सरसों के पत्ते, ऐसे सरसों के पत्ते, और ये है चने का पेड़। सो आप देख सकते हैं वैसे कितने अच्छे से दिख रहा है चने का पेड़, और कितना छोटा छोटा सा है। अभी ये बड़ा होगा तब इसमें चने निकलेंगे। उधर गेहूं भी है। चलिए अभी आप लोगों को गेहूं का भी खेत दिखाते हैं। चलिए दिखा ही देती हूँ ना गेहूं का भी। वैसे काफ़ी टाइम हो जाएगा, हम लोगों को लगता है शाम हो जाएगी, क्योंकि आने में भी हम लोगों ने लेट कर दिया। सो छोटा सा तो दिन होता है, एकदम से तुरंत तो 3-4 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सो ये देख रहे हैं, ये है गेहूं, ये गेहूं का खेत है, इसमें गेहूं निकल आया है। और इस समय जिस चीज़ का सीजन है, चना, गेहूं, सरसों और मसूर का भी उधर पेड़ है, मतलब मसूर का भी खेत है। तो चलिए देखिए रानी कैसे बैठ करके तोड़ रही है। रानी को तोड़ना देखिए कैसे बैठ के तोड़ रही है। हमको कह रही है आप तोड़ा नहीं रही है, हमको भी नहीं आता है ना कैसे तोड़ा जाएगा। वैसे काफ़ी समय बाद आए हैं खेत में, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा खेत ही खेत ऐसे दिख रहा है। चारों तरफ खेत दिख रहा है। और हमारी भाभी जी लग गई, ऐसे देखिए झुक के तोड़ा जाता है। ये देखिए ऐसे झुक के भाभी तोड़ रही हैं। ये देखिए, ये देखो, इनको पता है कि कैसे भाजी तोड़ी जाती है। मैं तो 5-6 साल लगा दे। वाह भाभी, आपको तो आता है चने का साग तोड़ना। तो ये लोग ना मतलब कितने अच्छे से टेस्टी तो बनता है चने का साग। चलिए हम बैठ लेते हैं। चने के खेत में दौड़ते दौड़ते ना हालत ख़राब हो गई, इधर से उधर। वैसे चने का साग बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारी भाभी तो चने का साग, चलिए आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। चने का साग भाभी बनाती है ना, पहले कढ़ाई को रख देती, लोहे की कढ़ाई चूल्हा में रखती हैं, और इसके बाद तेल डालती हैं, लहसुन डालती हैं, और उसमें थोड़ा सा मूंग की दाल डालती हैं, और इसके बाद पानी डाल देती हैं और नमक। और जब वो खूब उबलने लगता है, इसके बाद इसको बारीक बारीक काट करके चने का साग फिर उसमें डालती हैं, थोड़ा सा आटा लगाती हैं, इसके बाद लहसुन और हींग का तड़का करती हैं। सो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप मक्के की आटे की रोटियों के साथ अगर चने का साग खाएं सो बहुत ही टेस्टी रहता है। और रानी कुछ गाना भी सुना रही हैं, अभी आप लोगों को सुनाऊंगी कि रानी गाना क्या सुना रही हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, नहीं बातों में लग जाऊंगी ना तो चने का साग नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं बिट्टू झोले में टांग करके खड़ी हुई है चने का साग, और ये एक बेचारी लड़की मिल गई है, सो हम लोगों की हेल्प कर रही है, तोड़वा रही है। और रुद्रांश कैसे टहल रहे हैं, और रानी भी जा रहे हैं उधर पानी लेने। क्योंकि रुद्रू को कुछ गड़बड़ हो गया है इसीलिए। तो पॉटी, अच्छा पॉटी, बिट्टू कह रहे पॉटी। तो आप देख सकते हैं। वैसे भैया हमारी तो हालत ख़राब है ना, इतने बड़े बड़े डेला देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े डेलों से ऐसे ऐसे बैठ करके तोड़ो ना तो हम गिर रहे हैं एकदम से, तो हमारी तो हालत ख़राब हो रही है। और ये भौजी बेचारी हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि अम्मा की हमारी पुरानी सहेली है। सो आपने देखा, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप बिटिया बैठिए, हम तोड़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं सरसों के खेत में। सो देख सकते हैं, वाह कितने अच्छे अच्छे हैं, कितना सरसों, ये पीला पीला सा सरसों ना कितना अच्छा लग रहा है। और इसी से सरसों होता है, जो हम लोग कड़वा तेल इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों इसी से होता है। तो चलिए, ये है मसूर, ये मसूर की खेती है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये अलसी है, अलसी का पेड़ है, ये देख सकते हैं, अलसी, मसूर। और इधर है सरसों, तो इधर सरसों की खेती है। सो काफ़ी टाइम हो गया, अब टाइम तो हो रहा होगा, लगता है 5 बज रहे होंगे, और एकदम से शाम अंधेला हो रहा है, और हवा इतनी तेज़ है कि हालत हम लोगों की ख़राब हो गई। तो अब देखते हैं, चलते हैं, और लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या दादू भैया लगता है हम लोगों को छोड़ करके चले गए। और अब देखते हैं, सभी लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी तोड़ लिए, भाजी काफ़ी हो गई है। तो अब चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये भी घर पे आ गए हैं, क्योंकि भाभी का फ़ोन आया कि जल्दी आइए, ये आ गए हैं लखनऊ से हम लोगों को लेने के लिए। तो अब देखिए सुबह मिलते हैं कैसे क्या। वैसे आगे भी रानी के साथ आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए तोड़ करके और गठरी पे बांध रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गठरी पे बांध रही है। रानी क्या बोल रहे हो आप? खुरपी ले ले। और सब लोग ये क्या तोड़ करके लाए हो? ये सर पे क्या लेके आए हो? ये क्या है, भाजी लिए हो? हाँ
चारा है कीमा भाजी ये सब लोग चारा लेके जा। ए भाजी लिए हो तो दे दो हम लोगों को, थोड़ी थोड़ी हम लोगों की इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं तोड़ पाए। लिए हो धनिया, ओ ये लोग धनिया मेथी तोड़ के लाए हैं, भाजी नहीं लिए। चलिए कोई बात नहीं है, जो है उसी में काम चल जाएगा। थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा हो गई है, क्योंकि भौजी ने ही सबसे ज्यादा मेहनत किया, हम लोगों से को तो नहीं बिल्कुल तोड़ना आया। और मनु क्यों इतनी मस्ती कर रहे हो? ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। और रानी क्या गाना गा रहे हैं, आपको सुनाना चाहती क्या? कहाँ गाई हो? हमारे बाल कैसे हो गए देख रहे हो, क्या गा रहे हो? जोरा जोरी चने के खेत में देख रहे हैं, टूटी चने के खेत वाह में। कितनी रोमांटिक है। कितना अच्छा गाना गा रही है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। और भाजी तोड़ते तोड़ते भाजी तोड़ते तोड़ते ये बहुत ही रोमांटिक हो गई है, सो आपको सुना रही है। क्योंकि कल से कह रही थी ना, कह रही थी चलिए दी चलते हैं चने की खेत में, भाजी तोड़ते हैं और खाते भी हैं। तो हम लोगों को तो तोड़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए माता रानी कितना मतलब हम लोगों की सहायता करती है कि भौजी मिल गई तो हम लोगों का चने का साग इकट्ठा हो गया। तो नहीं तो भाभी को हम लोग क्या जवाब देते कि गई थी इतने धूमधाम से चने का साग लेने और क्या तोड़ के आए हो, खाली झोला लेके आए हो। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब मिलते हैं, हो सकता है आगे मिल रहे हैं आप लोगों से। तो हमने आप लोगों को दिखा दिया कि चने की खेती कैसे होती है और चने का साग कैसे तोड़ा जाता है। तो आप लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसी तरह प्यार देते रहिए। ये माता रानी का चैनल है और आप लोग जब प्यार देते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देख रहे हैं ये खेती हमारे पिताजी की 500 बीघा खेती है, जिसमें दादू भैया, राम जी भैया, लखन जी पूरा यहाँ की पछौहा धाम में रह करके और खेती की देख रेख करते हैं। और 4 भाई तो हमारे अतर्रा में रहते हैं, जहाँ नानी नाना का था। तो वैसे अतर्रा में भी बहुत है और यहाँ भी बहुत है। तो हमने कितनी मस्ती किया और सबके साथ में अब आगे मिलते हैं, देखते हैं। सब बच्चे कह रहे हैं कि हमको बैलगाड़ी में बैठना है, तो परी पता नहीं आगे मिल रही हैं और बैलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए दादू भैया के साथ सबके साथ मिलते हैं हम लोग आगे आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पर ओ बैलगाड़ी, ए मानू वो बैलगाड़ी में बैठना है, वो बैलगाड़ी आ रही है सामने से। चलो जाओ बैलगाड़ी में बैठो। भैया रुक जाइए, बैलगाड़ी में बैठना है। ये देखिए, ये देखिए लोग बैलगाड़ी इन लोगों को मिल गई और बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, हम लोगों के लिए गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोग गाड़ी से ही जाएंगे। जाओ, अच्छा जाओ बैलगाड़ी से। सच में जा रहे हो? बस मनु मोटू बैठ जाओ तुम भी। मनु चलो नहीं चलेंगे, मनु नहीं जाएगा। रानी आओ जल्दी। गेट खोलो मामा। ए नहीं रख, गेट खुला है। वाह इतनी सारी धनिया की पत्ती और चने का साग तोड़ते तोड़ते शाम हो गई। चलिए चलते हैं घर। ये देखिए, हाय मोर, हाय खरगोश मोर। कहाँ गया? अब हम आ गए घर और प्यारे प्यारे देखिए रैबिट कैसे खेत पे टहल रहे हैं, नन्हे मुन्ने मेहमान। हो सकता है हम इनको लेके लखनऊ भी जाएं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।